Formal good morning to all of you. Uh, मैं आपको मेरे रूटीन फ्लो में नजर ना आऊं तो थोड़ा मुझे माफ करना बिकॉज आई एम हैविंग अ सीवियर टूथ एक राइट नाउ. थोड़ा सा बोलने में चैलेंज आ रहा है मेरे को आज, बट आई ट्राई माई बेस्ट कि दैट डजंट हैपन. एंड एक फटाफट फास्ट रिकैप ऑन फ्यू थिंग्स. टेल मी, strategies are permanent solutions or are situational decisions? Situational decisions. It is the game plan of the worker or the management to achieve what? To achieve only profit. SM is only about achieving profits. Sir, it is about MCA CA. Achieve a market position, conduct its operations. Just a second. आपने ट्रेबल बढ़ाया है, अपने को बेस पसंद है. सॉरी, हाँ वो अभी ठीक है. आप है ना बेस 4 पे रखो, ट्रेबल 2 पे रखो. नहीं, वो जो ट्रेबल है ना कम कर दो उसको बस. ठीक है, थैंक यू. पीछे आवाज आ रही है बराबर? ओके, इधर भी ओके. सो बेसिकली द गेम प्लान ऑफ द मैनेजमेंट टू MCS ये वो याद हो जाएगा, फिर उसके अंदर का याद नहीं होगा. मार्केट पोजीशन, कंडक्ट इट्स ऑपरेशन, अट्रैक्ट एंड प्लीज कस्टमर्स, कॉम्पीट सक्सेसफुली एंड अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. MCA CA. ठीक है. उसके बाद स्ट्रैटेजी बिना सोचे समझे बनती है, कॉन्शियसली कंसीडर्ड, फ्लेक्सिबली डिजाइन है. स्कीम ऑफ कॉर्पोरेट इंटेंट एंड एक्शन, कॉन्शियसली कंसीडर्ड, सोच समझ के बनाई हुई. फ्लेक्सिबली डिजाइंड. Scheme of corporate intent and action to achieve effectiveness, mobilize resources, direct the effort and behavior, handle events and problem, perceive and utilize opportunities and meet challenges and threats for survival and success. Okay, so my day-to-day management can be stopped for strategy. Can I replace my day-to-day management with strategy? No sir, with strategy only you will be able to achieve better day-to-day management. Yes or no? आपको कोई बोल दे मैंने एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई है जिसको कोई तोड़ नहीं सकता, सो इजी सिंसियर और इजी जोकिंग, बिकॉज स्ट्रैटेजीज कैन नेवर बी परफेक्ट, फ्लॉलेस एंड ऑप्टिमल. कोई आपको बोलता है आई एम एवर हैप्पीली मैरिड, झूठे. माई रिलेशनशिप स्टेटस इज ऑलवेज सॉर्टेड, भाई मैन, बिकॉज इट कैन नेवर हैपन. सी व्हेन यू आर ट्राइंग टू मैच अप टू थिंग्स विच आर एवर डायनामिक, आपका बिजनेस डायनामिक है और एनवायरनमेंट भी डायनामिक है. यहाँ धंधे के नियम रोज बदल रहे, सरकार आपको गुदगुदी करे जा रही है कुछ ना कुछ नियम बदल बदल के, और इधर मार्केट सब कुछ चेंज करे जा रहा है. तो आप कैसे बोल सकते हो दैट योर स्ट्रैटेजी इज फूल प्रूफ? इट कैन नेवर हैपन. इवन यू सॉ द मूवी बाहुबली, व्हाट वी अंडरस्टूड, त्रिशूल व्यू बनाया था, लागू किया था, एग्जैक्टली लागू हो गया था या बीच में प्रॉब्लम आ गई थी? सर आ गई थी बीच में प्रॉब्लम. उन्होंने उसका सुरक्षा कवच तोड़ दिया, कपा उसका कटप्पा वाला, वो वहां से खड़े होकर था, मृत्यु मृत्यु है ये, हमारा सुरक्षा कवच टूट चुका है, शत्रु का ध्वज हमारे यहाँ पर लहरा रहा है, मृत्यु ये और नहीं तो क्या है. अब वो धीरे धीरे सब डिप्रेस होने लगते, उनका झंडा उतार देता है वो काल के. आप इफ यू रिमेम्बर द मूवी, तो फिर वो लीडरशिप क्वालिटी डिस्प्ले करते हुए बाहुबली आते, महासेना क्या है मृत्यु, दुश्मन के डर से पीठ दिखाकर भाग जाना है मृत्यु. ऐसा वो बड़ा मस्त मोटिवेशनल स्टेटमेंट देता है. वो हम लीडरशिप में देखेंगे. जब लीडरशिप वाला एक पॉइंट आएगा अपने SM में, मैं उस समय आपको दिखाऊंगा 2 मिनट का क्लिप, बड़ा मजा आता है. उसमें हम मृत्यु की जगह ICI बोलेंगे. क्या है ICI, क्या है मृत्यु? बिना मॉड्यूल पढ़े जाना है मृत्यु, बिना आंसर लिखे जाना है मृत्यु, वही तो मृत्यु है. ओह बाय द वे, एग्जाम हो गई. अपने लास्ट डिस्कशन में था कि पेपर होने वाला है, पेपर हो गया. केस स्टडीज आई, दो केस स्टडीज पूछी, और ऐसी लड्डू पेड़ा केस स्टडी कि जिसने भी ढंग से एक बार में पढ़ा हो आंसर लिख लेगा. एंड बाकी थियोरेटिकल क्वेश्चंस थे. इट वाज अ मिक्स, जैसा हमने पहले लेक्चर में बात करी था ना, मिक्स ऑफ प्रैक्टिकल थ्योरी. आई विल डाउनलोड द क्वेश्चन पेपर टुमारो एंड शो इट टू यू. जी बेटा, सॉरी बेटा, नहीं ऐसा क्यों है?
देख ये ट्रेंड, देयर इज ओनली वन ट्रेंड, दैट देयर इज नो ट्रेंड। ऐसा क्यों सोचना? अच्छा वो आधे थक जाते क्या पेपर बना के, फिर अगली बार थक गए तो हल्का पेपर बनाएंगे, ऐसा है क्या? ऐसा कभी भी नहीं होता है। सिंपल सी बात है मेरे दोस्त, अगर 100% पढ़ाई की हो ना तो तुम इतने टफर नहीं हो कि 50% नहीं ला सकते। ये नियम कभी मत भूलना। तुम्हारे सामने एक ऐसा आदमी बैठा है 6 फुट 2 इंच का, उनके लिए जरूरी था ये बोलना, जिसने न कभी रैंक लाया, न कभी फर्स्ट आया, न कभी मेरिट में आया, जिसको मैथ्स के बाप बेटे वाले क्वेश्चन से आज तक प्रॉब्लम है, Still I became a chartered accountant, man. हार्ड वर्क विल ऑलवेज बीट द इंटेलिजेंस, ये मैं बता देता हूँ। जागरूक और सजग लगातार दौड़ना है। देखो 100 मीटर्स नहीं दौड़ना है, देखो मैराथन दौड़नी, बस ये याद रख। और जो 100 मीटर जो मैराथन पहले स्टार्ट करता है वो खत्म कभी भी नहीं करता, ये ध्यान रखना। ऐसा कभी मत सोचना कि इस बार पेपर अच्छा आया, पिछली बार बुरा था, इस बार ये अपने जबरदस्ती के माँ बाप के खिलाए हुए बादाम पिस्ते हम वेस्ट करते हैं। पेपर टफ है, पेपर इजी, पेपर टफ और इजी की डेफिनेशन क्या है? इट्स ऑल हियर ना। पढ़ा नहीं होगा तो सब टफ है, पढ़ा हुआ है तो एवरीथिंग इज मैनेजेबल। गेम सीए में पास करने का सीधा है बॉस। इफ यू आर एबल टू सस्टेन 16 days ऑफ कंटिन्यूस सिस्टमैटिक वर्किंग, यू आर अ विनर। 16 दिन लगते पेपर देने में, दोनों ग्रुप एक साथ दोगे तो 16 दिन तक दिल की जगह दिल, दिमाग की जगह दिमाग होने का। और हम लोग तो क्या 7वां 8वां पेपर है, मेरा तो बच्चा इमोशनली अप हो जाता, बस आजाद आजाद। अबे अभी भी चेकर को क्या मतलब कि लास्ट पेपर है? ऐसा कभी मत सोचना, क्योंकि ये सब चीजें अननेसेसरी हमारे दिमाग को क्लाउड करती है। पढ़ो, खुश रहो, सिंपल। हाँ आपका हो गया, आपके लिए आसान है बोलना। हम बता रहे हैं तो आप सुधर जाओ और फायदा उठा लो। उसी के तो पैसे दिए तुमने नाटा अकेडमी आके। मॉड्यूल तो घर पे भी था ना, फीस क्या की पे कर रहे हो? ये विजडम की तो फीस है, करेक्ट? कैन वी गेट बैक ऑन? ओके, तो स्ट्रैटेजी कैन नॉट सब्स्टिट्यूट साउंड अलर्ट एंड रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट। साउंड अलर्ट रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट विल वर्क बेटर ओनली थ्रू गुड स्ट्रैटेजीज, करेक्ट? अच्छा, शतरंज खेली है किसी ने कभी? चेस? कोई ऐसा जिसको चेस के बारे में बिल्कुल नहीं पता? हाँ बिल्कुल बिंदा, आप प्लीज बेशरम बन के बैठा करो क्लास में। नहीं पता तो नहीं पता, ओके। चेस देखा है? ये चेस होता है। ओहो, वो हमारा नेशनल प्लेयर है रमन शर्मा भाई, नमस्ते। अरे आप बिलीव नहीं करोगे, अभी मैं फाउंडेशन की बैचेस पढ़ा रहा हूँ, उसमें एक बैच में 22 स्पोर्ट्समैन थे जिनने नेशनल खेला हुआ था। मैं डर गया, एम आई केपेबल इनफ टू टेक केयर ऑफ दिस पीपल? बोला सर आपसे गेम्स थोड़े ना खेला, आपसे तो इकोनॉमिक्स पढ़नी है हमको। बट वो 22 लोग थे एक बैच में। कोई कराटे चैंपियन, एक वो स्टेट लेवल क्रिकेट प्लेयर निकली बच्ची, दूसरी रेसलिंग चैंपियन। मैंने ये आई फोगाट मैडम हमारे यहाँ की। इट्स गुड, हैप्पी टू हियर रमन भाई, आप नेशनल खेले हो, वेरी गुड। वो देखो हाँ ये विश्वास गुप्ता, खो खो नेशनल। बैडमिंटन, अरे वाह यार। स्टेट कौन सा? कबड्डी। ये देखो, अरे गजब है। For your kind information, do you know Venkatesh Iyer is a student of our academy? And he studied group second here. Me, Asim sir, Tarun sir, Vinay sir, and all of us taught him. Chalo, good to hear that. So, प्रियांश खत्री डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेट, गजब, यहाँ पे भी एक से बढ़कर एक है। गुड। अच्छा, चेस खेला है बनकर भाई? वॉइस चेस जब खेलते हैं अपन तो इट इज कॉल्ड द बेस्ट स्ट्रैटेजी गेम डन एवर। चेस के बारे में कहा जाता है इट इज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी गेम्स। हम लोग पहेलियां सुनते सुनाते थे एक दूसरे को, तो उसमें एक पहेली होती थी, 64 मैदान 32 कुर्बान, दिमाग की है लड़ाई, चूक गए तो मात खाई। बताओ क्या? सो इंटेलिजेंट यू नो।
नालायक को सामने बना हुआ, अभी क्या बता रहा हूँ मैं, तो बचपन में ऐसा रहता था, हम लोग रिडल्स पूछते थे, पहेलियां पूछते थे। इसकी खास बात क्या है चेस की? चेस की खास बात है कि आप रिप्रेजेंट करते हो राजा को, और बाकी ये जो पूरी सेना है आपके साथ, आपको सामने वाले से लड़ना है। चेस आपको दो तीन चीजें सिखाता है। आप जैसे लड़ रहे हो तो सामने वाले को भी परसीव करके देखो कि वो क्या सोच रहा है, और उसके हिसाब से अपने मूव्स को चेंज करो। करेक्ट? एक राजा का दरबार इमेजिन करो। राजा अपने दरबार में दो प्रकार के डिसीजंस लेता है, एक दरबार आम और एक दरबार खास होता है। दीवाने आम, दीवाने खास, जिसको आप कभी घूमने उमने गए हो तो पता रह जाता है। दीवाने आम जनता से बातचीत होती है और जनता के दुख दर्द सुने जाते हैं। दीवाने खास, जहां पर वो मंत्रियों के साथ बैठा रहता है और मंत्रियों के साथ चर्चा करता है। राजा जब ये डिसीजंस लेने की बात करता है तो राजा क्या बोलता है कि मेरे को लगता है, हमें गुप्तचरों से सूचना प्राप्त हुई है, तो मुझे लगता है हमें पड़ोसी राज्य पे हमला करना चाहिए। गुप्तचरों का कहना है कि पड़ोसी राज्य हमारे पर हमले की तैयारी कर रहे हैं, तो उससे बेहतर है हम उन्हें मुंह तोड़ जवाब दें। आप सबकी क्या राय? ये राजा का कहना है। नाउ द मोमेंट राजा सेज दिस, तो सारे मंत्री क्या करते हैं? बहुत सही जहांपना, राजा साहब बहुत सही कहा, जय महेशमती, चलो मारेंगे कूटेंगे। इमीडिएटली वॉर हो जाएगा चालू। राजा बोलता है मेरी ऐसी विचार है, आप लोगों का क्या कहना है? ठीक है, अब आपका क्या कहना है? तो मंत्री वहां बैठे रहते हैं, एक रक्षा मंत्री होगा, एक खाद्य मंत्री होगा, एक वित्त मंत्री होगा। बोले राजा साहब 2-3 दिन का समय दीजिए, अगर आपके गुप्तचरों की सूचना पुख्ता है। तो रक्षा मंत्री बोलेगा मैं भी एक बार क्रॉस चेक करूं। इन द इंग्लिश लैंग्वेज, लेट मी चेक द इंटेल यू हैव रिसीव्ड। इंटेल चेक करेगा। इधर से खाद्य मंत्री बोलेगा अगर लड़ाई लंबी चली तो खाने के लिए है कि नहीं। रक्षा मंत्री बोलेगा बम गोले हथियार है कि नहीं। हेल्थ मिनिस्टर और ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर बोलेगा लोग हैं कि नहीं, डॉक्टर है कि नहीं, दवाइयां है कि नहीं, और फिर वो वित्त मंत्री आएगा पैसे है कि नहीं। सोच के देखो ना, वॉर्स आर एक्सपेंसिव इफ यू एंड अप फाइटिंग वन। सो व्हाट इज द लॉजिक? दे गो बैक, दे चेक देयर रिसोर्सेस, अंडरस्टैंडिंग, एंड दे कम बैक आफ्टर 2-3 डेज। राजा साहब सूचना पक्की है, वहां तैयारी भी चल रही है, हमें अब रुकना नहीं चाहिए। बोले आप सबका क्या? बोले संसाधन है, डॉक्टर है, हाथी घोड़े ऊंट हमारे पास है, हथियार है। तो बोले ठीक है, आने वाली अमावस्या की तैयारी करेंगे, क्योंकि पहले डेट्स ऐसी होती थी, पूर्णमासी पे करेंगे, अमावस्या पे करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इसी चीज को उठा के एक बोर्ड रूम में ले आओ। द बॉस कम्स अप एंड सेज think we should enter into this market. I think we should do this business. ये बॉस एजीएम में बोलेगा, सीईओ एमडी एजीएम में बोलेगा या बोर्ड रूम में बोलेगा? बोर्ड रूम में अकेला बैठ के सोचेगा या साथ में अपने डायरेक्टर्स होंगे, डायरेक्टर फाइनेंस, डायरेक्टर एचआर, डायरेक्टर प्रोडक्शन, डायरेक्टर मार्केटिंग, ये सब होंगे ना। इमेजिन वो राजा एक तरफ और इधर सीईओ एक तरफ। आप देखो, आप उधर वो भी सल्तनत चल रहा है, इधर आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन चलानी है। तो राजा बोलता है ये काम करने का मन है और ऐसा करना चाहिए, मुझे ऐसा मार्केट दिखता है। तो आप क्या बोलते हैं? तो भी सोचता है आदमी, ऐसा थोड़ी ना है, बॉस है वो तुम्हारा, तो कुछ कारण है तभी वो बोल रहा है। ही वुड हैव अंडरस्टूड समथिंग ना। तो क्या करते हो? हाँ सर बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, बहुत बढ़िया सर, एक तरफा मजा आ जाएगा। दुनिया में एक बहुत मशहूर शेर है, हर बात पे जो वाह वाह करेंगे, हर बात पे जो वाह वाह करेंगे, असल में यही वो लोग हैं जो तुम्हें बर्बाद करें। तो आप यार अंडों का स्विच ऑफ करना पड़ेगा यार। तो मेरी सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है, आपको 10 मिनट का ब्रेक इसलिए दिया जाता है कि आपकी टी कंप्लीट हो जाए। 9:40 पे चाय पीने जाना इज नॉट अ गुड थिंग। प्लीज मेक श्योर दैट वंस वी स्टार्ट वी आर देयर टुगेदर। तो रिदम टूटती है, फिर बीच में लेट आते हो ना तो रिदम टूटती है। रिक्वेस्ट करता हूँ, है ना। सो डायरेक्टर साहब को बोला, बोले पैसे चेक करो, कर सकते हैं कि नहीं ये सब। और एक मार्केटिंग डायरेक्टर बोलेंगे देखे तो संभव भी है कि नहीं जो आप बोल रहे हो।
प्रोडक्शन वाला बोलता है मशीन है कि नहीं, बना पाएंगे कि नहीं, कॉस्टिंग क्या बैठेगी, देखे तो सही मार्केट कितना है। वो भी 3-4 दिन बाद पलट के आते, बोले कर सकते। अब ये कर सकते मतलब हो गया या अब असल गेम चालू होगा? असल गेम चालू होगा। असल गेम तब चालू होता ना, हमको सीए फाउंडेशन करना है, करने बैठे तो गेम चालू हुआ। मैं बहुत गुरु पढ़ूंगा, पढ़, अब पता चलेगा। डिसीजन लेना एक बात, उसे लागू करना, और जिस स्पीड से आपकी मेरी खोपड़ियां चलती ना, उसकी 25% कैपेबिलिटी से अगर एग्जीक्यूशन हो जाए ना, अपन बिल्कुल झंडे गाड़ दे। और जिंदगी में ये जो कोऑर्डिनेशन है ना, ये और ये हाथ पैर का, ये दिन पर दिन उम्र बढ़ने के साथ मिसमैच होता है। See, your efficiencies of physical capabilities go down, but your mind matures. You think faster, think better, you think sharper. Then you need a team to execute that. So, what happens? बॉस ने बोल दिया करना है, तो इसका मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन में, या अब जैसे राजा ने उधर से बोला हमला करना है, ठीक है, तो हम निर्णय लेते हैं कि हम पूरनमासी पे हमला करेंगे। तो अब क्या होगा, बस अब जय महेशमती बोल के चुप, या अब एक्शन चालू होगा। मतलब कली मैदान पे जाएंगे, धीरे धीरे सेना की तैयारी चालू होगी, सेना तैयारी करेगी, उधर से डॉक्टरों को बोला जाएगा सारा सामान, जड़ी बूटियां और वो मतलब जितना भी मेडिकल सपोर्ट है वो तैयार करो, हथियार इकट्ठे करो, घोड़े हाथी ऊंट कम पड़ते हो तो उनको तैयार करो, खरीदो, मतलब इट विल बी रिक्वायरिंग प्रेपरेशंस ना। सेम चीज बिजनेस में आओगे तो क्या करोगे सर? रिसोर्स इकट्ठा करना चालू करो, मशीन ढूंढो, आदमी अपॉइंट करो, फैक्ट्री में जगह बनाओ, प्रोडक्शन की तैयारी करो, पैसा अरेंज करो, फाइनेंस अरेंज करो। ये तो दोनों तरफ समझ में आ रहा है, हाउ इज इट वर्किंग। अब इसके नीचे एक्चुअल में क्या होगा, जब मशीन लगेगी तो वर्कर से काम करवाना पड़ेगा, वर्कर से मार्केटिंग करवानी पड़ेगी आपको, फाइनेंस डिपार्टमेंट को पैसा ला के सही जगह पे लगाना पड़ेगा। जैसे इधर क्या होगा, सैनिक तैयारी करेंगे, छुट्टियां कैंसिल होंगी, सबको बुलाया जाएगा, रणभूमि में भेजा जाएगा, बिगुल बजाया जाएगा, और उसके बाद लड़ाई चालू। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो 3 लेयर्स नजर आती हैं आपको। पहले एक ने सोचा कि ये करना है, बाद वालों ने संभावना बताई वेदर दिस इज पॉसिबल और नॉट, और तीसरे वाले ने एग्जीक्यूट किया। वेलकम टू 3 लेयर्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। वेलकम टू, नाउ 3 लेयर्स आर कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल एंड फंक्शनल लेवल। कॉर्पोरेट, बिजनेस, फंक्शनल। अभी स्क्रीन पे देखो तो चेस बोर्ड है। इस चेस बोर्ड में अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों तरफ 16-16 लोग हैं, 8 प्यादे हैं। प्यादों की कैपेबिलिटीज लिमिटेड होती हैं। प्यादा स्टार्टिंग में 2 कदम चल सकता है और उसके बाद 1-1 कदम चल सकता है। जिन्होंने चेस नहीं खेला उनको थोड़ा असहज लगता है सुनने में, बट बाकियों को पता है। तो ये जो प्यादे हैं ये मोर इन क्वांटिटी हैं, जो प्यादे हैं ये मोर इन क्वांटिटी हैं, लेस इन कैपेबिलिटी, है ना। इसके बाद जब आप जाते हो तो आपके पास 2 हाथी हैं, हाथी 1, हाथी 2, फिर घोड़े हैं 2, घोड़ा 1, घोड़ा 2, फिर आपके पास ऊंट है, कैमल। अच्छा सॉरी, आप सब तो इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चे हो, यू नो। बिशप, रूक, पॉन्स, क्वीन, देसी देसी, हाँ वो आया देखो, रूक, नाइट, बिशप, पॉन, किंग, क्वीन। हरीश भाई बोलते अपन गवर्नमेंट स्कूल वाले हैं, अपन यार हिंदुस्तानी है, चिंता क्यों करना। चल, ये 2 ऊंट, कैमल 1, कैमल 2। मेरा बच्चा मुझे आजकल अंग्रेजी झाड़ता है, बोला हाथी चला, घोड़ा चला, पापा उसको नाइट बोलते हैं, मैं तो चंकट दूंगा। क्या दिख रहा है ये? घोड़ा।
घोड़ा चलाएंगे हम, मैं नाइट चलाऊंगा, मैं तो अंग्रेजी में चला, ठीक है। और उसके बाद आता है वजीर, वजीर आजम, जिसको हम मुगल भाषा में बोलते हैं, बराबर। इसकी खासियत क्या है, आप देखना, हाथी की ताकत होती है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल चल सकता है, कूद नहीं सकता। थोड़ा बदमाश होता, कूद जाता है। टाइगर 1 2 हाफ, 1 2 हाफ, मतलब घोड़ा कहीं पे भी खड़ा तो 8 मूव्स बनती है उसकी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसी 8 मूव्स बनती। और कैमल चलता है डायगनल, काला वाला काले पे, सफेद वाला सफेद पे। और वजीर में डुअल कैपेबिलिटी होती है, नहीं सब नहीं, घोड़े की तरह नहीं चल पाता वो। वजीर में ऊंट और हाथी की कैपेबिलिटी होती है, वजीर कर लेता है ये दो चीज। अब आपके पास ये रिसोर्सेज है और गेम में आप खुद को रिप्रेजेंट करते हो एज अ किंग, सो यू आर द किंग। अब आप उस किंग की तरह बैठे हो और आप किंग को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, किंग खुद कुछ नहीं कर पाता एक कदम से ज्यादा चलने के अलावा, वो सब करवाता है, बराबर। सो द किंग इज नोबडी एल्स देन द सीईओ ऑफ द कंपनी, ओके। देन यू हैव मैनेजर्स who are हाथी घोड़ा ऊंट, and then you have workers who are called प्यादास। प्यादे क्वांटिटी में ज्यादा, कैपेबिलिटी में कम, कंपनी में भी वर्कर्स ज्यादा होते, कैपेबिलिटी में कम होते। मैनेजर्स क्वांटिटी में कम होते पर कैपेबिलिटी में ज्यादा होते, और सबसे ज्यादा कैपेबिलिटी वाले लोग बहुत कम होते, वो सबके ऊपर चढ़ के बैठते, काम करवाते। तो इसका मतलब वो शतरंज नहीं है, पूरा कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर है जो आपकी स्क्रीन पर है। 3 लेयर की बनती है पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी, उसको हम बनाने जाएं तो वो कुछ ऐसा आता है, देखो। सबसे सरप्राइजिंग बात बताऊं, इस पिरामिड के बेस पे पूरा कोर्स चलने वाला है। हम वक्त हमारा ये पिरामिड ही ढंग से एक्सप्लेन नहीं मॉड्यूल में, बात सब करी उनने, तो फोटो नहीं बनाया somehow, ठीक है, बट जरूरी है। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था ना, जैसा रियल पर्सनल नॉमिनल है अकाउंट्स में, डेबिट क्रेडिट है, वैसा है ये। तो यहां पर आ गया किंग और वजीर, यहां आ गया एलिफेंट, कैमल एंड हॉर्स इधर आ गया, और पॉन्स इधर आ गया, ठीक है। इसको कहा जाता है कॉर्पोरेट लेयर, इसको कहा जाता है बिजनेस, और इसको कहा जाता है फंक्शनल, करेक्ट। अब एक बात बताओ, सबसे टॉप लेवल का जो बंदा है जिसने बोला था हम ये बिजनेस करेंगे, वो दिन भर फैक्ट्री में बैठा हुआ होना चाहिए या घूमता फिरता दुनियादारी देखता हुआ होना चाहिए? जितना ज्यादा एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट को वो समझेगा उतना अच्छा वो हमारे लिए रहेगा। पर एक बार बताऊं, ये जितना बाहर जाएगा ना उतना आपको डे टू डे आके परेशान भी करेगा। द मोर ही गोज आउट, द मोर ही लर्न्स, द मोर ही ब्रिंग्स बैक न्यू थिंग्स एंड इरिटेट्स यू। अब ये करो, अब वो करो। अरे यार डिसाइड, एक ही चीज डिसाइड कर, बोले मैं कैसे डिसाइड करूं, बार बार नया आता है बाहर कैसे कुछ, समझ रहे हो आप? सो ही इज गोइंग टू डिस्टर्ब योर सिस्टम्स ऑन अ रेगुलर बेसिस एंड यू हैव टू झेलोफाई हिम, करेक्ट। बिजनेस पीपल, मतलब ये पहला वाला बंदा क्या डिसाइड करता है, व्हाट बिजनेस वी शुड बी इन कॉर्पोरेट लेवल, ये लाइनें ध्यान रखना है ना, व्हाट बिजनेस वी शुड बी इन। फिर आता है एक बार, मतलब डिसाइड कर लिया ना हमको हमला करना है या प्रोडक्ट बनाना है, तो एक बार डिसीजन हो गया तो मिडिल लेयर का काम क्या है? राजा को बार बार बोलना आपने गलत डिसाइड करा है या उसके हुक्म का पालन करना। हुक्म का तो पालन करते समय क्या होगा, हाउ टू बीट योर कॉम्पिटिटर, या मार्केट में जगह कैसे बनाए। तो हाउ टू बीट योर कॉम्पिटिटर की बात आएगी तो आपको क्या करना है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी समझना है, खुद के रिसोर्सेज भी समझने हैं, अपनी टीम को कैसे तैयार करना। यस और नो? मैं आपसे पूछता हूं, मैंने आपको वीडियो क्लिप दिखाया था वो जो बाहुबली वाला, उसमें भल्लाल देव और बाहुबली दोनों को कौन से लेवल पे रखोगे? जब दोनों ने डिसाइड करा त्रिशूल व्यू,
और दोनों ने बोला मैं उत्तर की सेना लूंगा, मैं दक्षिण की सेना लूंगा, और मैं कटप्पा ने बोला मैं बीच में से प्रोटेक्शन लूंगा, तो ये तीनों कौन से लेवल पर है? बिजनेस लेवल। कुशल सोनी जी कॉर्पोरेट लेवल नहीं, वो तो शिवगामी ने डिसाइड कर लिया और वॉर उनके ऊपर थोप दिया था, ये बिजनेस लेवल हो गया। मोहित बाबू कॉर्पोरेट लेवल नहीं, बिजनेस लेवल आएगा आंसर, मिड लेवल। इसके लिए एक लाइन होती है, टैक्टिक्स टू बीट द कॉम्पिटिशन। क्या होती है? टैक्टिक्स टू बीट द कॉम्पिटिशन। अब वंस यू हैव डिसाइडेड ये करना है, अब जैसे तुम्हारे पास सैनिक हैं, तो वो सैनिकों का क्या करा फिर? सैनिकों ने डिसाइड करा कटप्पा आपने गलत डिसीजन लिया है, तो वो बोलता हो जो बोल रहा हूँ वो कर, नहीं तो फिर मेरी जगह आ जा। वही होगा ना। तो फंक्शनल लेवल पर जो बंदे बैठे होंगे वो सिर्फ एग्जीक्यूट करते, वो लॉजिक नहीं लगाते। तो फंक्शनल लेवल इज ऑपरेशनल मेथड टू इंप्लीमेंट दोस टैक्टिक्स। I repeat three statements again. Listen to it very carefully. Corporate level, business you should be in. Business we should be in. Business level, tactics to beat the competition. Tactics to beat the competition. Functional level, operational method to implement those tactics. Which are डिसीजंस, एक्शंस। विचार करना टॉप लेवल का काम, डिसीजन लेना मिड लेवल का काम, और एक्ट करना फंक्शनल लेवल का काम। ये समझ में आता बेटा? ठीक है, वेरी गुड। ये अब इस पिरामिड को देखो, मैंने आपके नोट्स में बनाया हुआ है, समझता है? देखो मैंने आपके नोट्स में दोनों को साथ में रखा है ताकि आपको याद हो जाए कि चेस बोर्ड से हमको तीनों लेयर्स क्लियर हो सकते हैं। डन? ग्रेट। तो हमारी एक छोटी सी एक्सरसाइज है क्लास में। ये नीचे एक एक्सरसाइज दी है मैंने, क्या आपको अभी 2 मिनट विचार करना है, और विचार करने के बाद आपके पास 3 आंसर्स हैं, कॉर्पोरेट, बिजनेस या फंक्शनल। इन 3 में से कोई सा एक आंसर आएगा। 2 मिनट 3 मिनट लीजिए, और ऐसा पेंसिल से या पेन से CBF कुछ लिख के रख लीजिए, कॉर्पोरेट, बिजनेस या फंक्शनल, और आपस में कोई बातचीत न करें, अपना अपना विचार खुद करें। कुछ बच्चों के पास नोट्स नहीं आए या भूल गए, अभी लेके नहीं आए, क्यों भाई? तो आ गई ना सबके पास, नीचे से मतलब नोट सेक्शन से बुक्स मिल गई है ना तुम लोगों को? नहीं मिली है तो लो ना भाई। ठीक है, इसमें बात न करें,
एग्जाम में हम अकेले रहेंगे एमसीक्यू के सामने। अपनी थॉट प्रोसेस को अभी से आदत डालो बेटा। दो मिनट डिस्कशन करें, बड़े मजेदार है मेरे हिसाब से, मैं ढूंढ के लाया हूं आपके लिए छांट के। सबसे पहला, आइडिया सेल्यूलर मर्जिंग विद वोडाफोन। पहले वाले का जवाब बताएं। मैं इधर भी तो देख रहा हूँ, इधर इधर भी 80 लोग हैं भाई, रुको तो सही। कॉर्पोरेट बिजनेस, कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट बिजनेस, चलो फंक्शनल तो नहीं है, ये तो डन है। अच्छा, कॉर्पोरेट वाले कितने हैं इधर ऑनलाइन पर और इधर ऑफलाइन में? कॉर्पोरेट वाले कितने? बिजनेस वाले कितने? हाँ, डिवाइडेड हाउस, वेरी गुड। इधर मजा आता पोल करने में, पर पोल सेट नहीं होगा इधर कीबोर्ड में। थैंक यू मैम, आई न्यू दैट इट्स ऑलरेडी हैपनिंग। कितना मजा आता है जब फंसाने में किसी ना किसी को। Just for your kind information, the day the lockdown was implemented, the third day I was on Zoom. So I am not a rookie, I am a pro. क्या आप लोगों की भाषा है ना गेमिंग वाली, नूब 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 एंड प्रो। अच्छा, नूब नया नाम आ गया क्या? ओके, चलो मस्ती बंद। इधर जितने बच्चों ने कॉर्पोरेट सोचा है वो गलत है। क्यों गलत है सर, वो बताओ आप, ये अभी मजे मत लो हमारे। वन लेट मी एक्सप्लेन, मैं याद करके आया हूँ। कॉर्पोरेट आप बच्चों की गलती नहीं, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डू दिस मिस्टेक ऑन डे वन। आई टेल यू व्हाई। हम सब इंदौर और आसपास मध्य प्रदेश के इलाके वाले लोग हैं जहाँ ट्रेडिंग होती है। ट्रेडिंग में क्या, सेठ जब तक डिसीजन नहीं लेगा तब तक कुछ होगा नहीं। यहाँ तो कंपनी मर्ज करने की बात आ गई, हजारों करोड़ का मामला है। सेठ के पूछे बगैर कैसे होगा कुछ भी? तो सेठ टॉप लेवल पे डिसाइड करेगा, कॉर्पोरेट लेवल, ऐसा हमें लगता है। मैं दो तीन शब्द आपको बताता हूँ जिनसे हमारी दोस्ती सेकंड चैप्टर में होने वाली है। पोर्टफोलियो होता है बिजनेस का पूरा। आदित्य बिरला ग्रुप है और वोडाफोन ग्लोबल है, ठीक है? तो वोडाफोन इंडिया is one of the subsidiary of Vodafone Global, and Aditya Birla's group has got many businesses, out of which one is a telecom business called Idea. Do you think Kumar Mangalam Birla sits and decides? तो पहले दिन डिसीजन लिया था कि जब हम रणभूमि में उतरेंगे कि टेलीकॉम में उतरना है, तो टेलीकॉम में उतरते समय बात हुई सारी की सारी, और फिर जब पूरी है 2G 3G 4G, और मैंने आपको बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई थी हमारी, और आपने AGR वगैरह की बात करी थी मैंने आपसे कि कैसे मार्केट पूरा डिस्टर्ब्ड है उस कारण।
सो नाउ टू सर्वाइव योर टेलीकॉम बिजनेस, हमको पैसे देख के लगता है कॉर्पोरेट लेवल है, लेकिन अगर आप बिरला के एंगल से देखोगे तो बिरला के मल्टीपल बिजनेसेस में से एक बिजनेस है आइडिया। टेक सीमेंट से लेके आदित्य बिरला के इतने सारे बिजनेसेस हैं। हेलो हेलो हेलो, पता है कि नहीं पता? तो इसका मतलब होगा क्या, ये कौन सा लेवल का डिसीजन निकलेगा कि भाई तूने डिसाइड कर लिया हमको एंटर होना है, तो डिसाइड करने के बाद अभी क्या करने का है? हाउ टू सर्वाइव इन द मार्केट, हाउ टू बीट योर कॉम्पिटिटर. सो मर्जिंग ऑफ आइडिया सेल्युलर एंड वीआई वाज फॉर व्हाट? टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस और टू फाइट एंड सर्वाइव. तो व्हाट लेवल? बिजनेस लेवल. हेलो, लॉजिक क्लियर? एनीबडी हैज गॉट एन ऑब्जेक्शन टू इट, प्लीज आस्क. यू कैन, क्योंकि ये तर्क डिस्कशन से ही क्लियर होंगे हम सबके. सर, एनीबडी गॉट एनी कंसर्न्स? जवाब नहीं आता तो मैं मान रहा हूं कि अंडरस्टूड है. हम्म. हाँ, वेरी गुड. मेरे दोस्त ने क्वेश्चन पूछा यहाँ पे, उसका ये कहना है कि आप ठीक है ग्लोबल एंगल से देखोगे तो ये बिजनेस डिसीजन लगेगा, लेकिन वोडाफोन इंडिया वाले के लिए, बेटा वोडाफोन इंडिया पहले दिन ही आइडिया से मर्ज होने के लिए बनी है, पहले बन चुकी है, बन चुकी है और वो लड़ रहे थे. तो नया बिजनेस चालू कर रहे हैं, मर्ज होके अपने बिजनेस को स्ट्रेंथन कर रहे हैं. तो अगेन यू आर फाइटिंग ना, यू आर नॉट डिसाइडिंग व्हाट बिजनेस आई शुड गो इन. तो आप जब एक टॉप प्लेयर को देखोगे ना, आपने कभी भी ध्यान देना, सारे बच्चे जितने भी बड़े बड़े सीईओ आपने नाम सुनते हो, ये हर फंक्शन में, हर अवार्ड सेरेमनी में, हर न्यूज चैनल पे बड़ी आसानी से नजर आ जाते हैं. धमधाम है कि नहीं इनके पास? सत कहां से लाते हैं सर? यही उनका काम है. मैं आपको 1 मिनट 8वें चैप्टर पे ले चलता हूं, 1 मिनट के लिए सिर्फ, और एक पैराग्राफ पढ़वाना चाहता हूं. क्या है, ये आखिरी तक टालने की जरूरत नहीं है, अभी से हम अपने आप को कॉम्प्रिहेंसिव बना ले तो ज्यादा अच्छा है. 1 मिनट 8वां चैप्टर ओपन करो और उसमें कंट्रोल करके एक टॉपिक है, निकालो जरा. मैं तो 1 सेकंड में पहुंच जाऊंगा, यहां से सर्च मारूंगा और पहुंच जाऊंगा. पेज नंबर बता देता हूँ, पीडीएफ 199 में दिखेगा आपको. अच्छा, आपकी उसमें पीडीएफ आगे होगी. हाँ सॉरी, 224. हाँ हाँ, वो मेरी वाली पीडीएफ में क्या एमसीक्यूज और वो नहीं है, आपके उसमें डले तो नंबर ऑफ पेजेस बढ़ गए होंगे आपके. आप जाओ, ये बस 1 मिनट. हाँ, तो अगर नहीं भी दिख रहा है तो ये पॉइंट नंबर 2 स्ट्रैटेजिक सर्वेलेंस पढ़ लो. स्नेहा के लिए 217 है, आपके लिए भी 217 है क्या? 225 नहीं, स्नेहा कहाँ से ले 217? 225 है ना? चलो अच्छा, नंबर दे, नंबर सब देने लिखने का जब पढ़ लो जरा ये नंबर, सेकंड नंबर का पॉइंट फटाफट.
हम्म। सर्वेलेंस का काम ही वो है, वो घूमना फिरना ही उनका काम है। टॉप लेवल सर्वेलेंस वर्ड का मतलब क्या होता है सुना है नहीं? यू आर अंडर सीसीटीवी सर्वेलेंस। आप कैमरे की निगाह में है, तो निगाह रखना, सब इधर उधर जानकारी बटोरते रहना, मिलते जुलते। अब आप जैसे आप देखना जितने भी स्टार्टअप समिट्स होते हैं, एंटरप्रेन्योर समिट्स, उसमें ये सारे टॉप लेवल के कॉर्पोरेट जरूर बैठे होते हैं, क्योंकि वहां पे बैठे बैठे ताड़ते रहते हैं। इसको ढूंढो, इसको ऑफिस बुलाओ, ऑफिस बुलाओ, चाय पिलाओ, साथ में बात कराओ, देखें इसके धंधे में स्कोप है क्या, और ये अपना स्टेक देना चाहता है क्या, तो अपन अभी से अभी जुड़ जाओ, इसमें प्रॉमिस है ये आगे चल के हमारी बिजनेस के लिए बहुत बेटर चीज है। और ये अगर अपने साथ जुड़ा भी नहीं तो इसमें इन्वेस्ट कर लो, कमा के निकलेंगे। ये होता है टॉप लेवल का काम। पहले दिन याद है आपको वो बतख बताई थी, डक, पर कितनी स्मूथ होती है और अंदर चलती रहती है, वैसे ही होता है। कम बैक, एक नंबर कौन सा था यार? तो आइडिया सेल्यूलर। वंशिका का एक क्वेश्चन है, सर्वज्ञ का थॉट आ रहा है, वंशिका का भी आ रहा है। आई एम इंटेंशनली टेकिंग सम टाइम टू गो टू द नेक्स्ट वन, बिकॉज ये थॉट्स आने में टाइम लगता है। इधर से वंशिका कह रही है सर अगर ये स्मॉल एंटिटी के लिए हुआ तो कॉर्पोरेट आना चाहिए ना। बेटा फिर क्वेश्चन ही बदल दोगी तो अलग अलग आएगा ना। जैसे सोल प्रोपराइटर में तो सोल प्रोपराइटर खुद ही कॉर्पोरेट है, खुद ही बिजनेस है, खुद ही फंक्शनल है। तो जैसे जैसे लेयर बड़ी होती बेटा तो फर्क पड़ेगा। सर्वज्ञ पूछ रहा है सर, पर पूछा तो होगा इतना बड़ा डिसीजन के लिए अपने मन से कैसे कर सकते मर्द? मन में पैसा छूटने की जो चिंता होती है ना, इससे कैसे? डेफिनेटली बताया तो होगा बेटा, लेकिन अगर आप लेयरिंग के हिसाब से देखो, आई टेल यू व्हाई एम आई सेइंग सो। क्या आपको लगता है कुमार मंगलम बिरला को टेलीकॉम की पूरी डिटेल समझ है? डे टू डे बेसिस पे क्या चल रहा है, ट्राई के क्या नियम कायदे, उसने उसका एक सीईओ रखा है ना। हाँ, सीईओ से समरी लेगा वो, बट फाइनल डिसीजन किस पे रिलाय करेगा वो, कि भाई तू डिसाइड कर। और अगर वो सीईओ ढंग से काम करेगा तो चलेगा, क्योंकि सीईओ को भी तो अपनी नौकरी बचानी है। तो थोड़े दिन बाद कुमार मंगलम बिरला बोलेंगे भाई थैंक यू, दूसरा ढूंढते हम, या दूसरा ढूंढने के बाद आपको बोलेंगे आप जाइए। आया ना? बी क्लियर सर्वज्ञ बाबू? चलो गुड। तो पहले वाले का आंसर क्या रख रहा हूं मैं सर? बिजनेस बिजनेस बिजनेस। बिट्टू शर्मा, आपने वो देखी कि नहीं बैंड बाजा बारात? जिसने नहीं देखी वो जरूर देख लेना एक बार। मतलब लड़कों के लिए अनुष्का शर्मा बोनस है, लेकिन वो पिक्चर अपने आप में इवेंट मैनेजमेंट की बाइबल है, और स्ट्रैटेजी की भी। इवेंट मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजी की बाइबल है। वुड लव टू डिस्कस ऑल दोस थिंग्स एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, की देखो ऐसे ढूंढना चालू करो चीजों को, क्योंकि एसएम क्या सीधे सीधे दिखता नहीं है कहीं पर। थीम ही अपनी वो है जो दिखता है, और जो होता है। अगले वाले का जवाब दो मुझे। रिलायंस एंटरिंग इनटू टेलीकॉम। हाँ, एंटरिंग वर्ड से पकड़ लिया तुम लोगों ने, है ना? हाँ, जियो जियो पहली बार जब लॉन्च करने का सोचा था उसने, मोटा भाई की सबसे स्पेशलिटी क्या थी पता है आपको? बैकग्राउंड पता है कि नहीं जियो का? मुकेश अंबानी अनिल अंबानी लड़ लिए थे पापा की डेथ के बाद, धीरू भाई की डेथ के बाद, और तब भी एक टेलीकॉम था रिलायंस स्मार्ट, और दोनों में ये डिसीजन था कि 10 साल तक एक दूसरे के धंधे में कोई एंटर। 2016 तक मैं यहाँ इसी रूम में बैठ के जब पढ़ा रहा था बच्चों को, तो हम क्लास में ये डिस्कशन करते थे कि इकोनॉमिक टाइम्स लिखता था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की बैलेंस शीट में लबालब कैश पड़ा हुआ है, कैश एंड बैंक, जिसको एफएम की भाषा में कहूं तो फाइनेंशियल नॉनसेंस है। लाइंग आइडल कैश एंड बैंक बैलेंसेस, एनपी पे आईआरआर और टाइम वैल्यू देखोगे तो फाइनेंशियल नॉनसेंस। एवरीबडी वाज क्वेश्चनिंग व्हाट मोटा भाई इज डूइंग, बट फ्यू वाइज पीपल सेड जब मोटा भाई कोई समझ में नहीं आ रहा करना क्या है, तो अपन कहां पैसा लगाए? ये भी एक लॉजिक है ना। तो जैसे ही 2016 खत्म हुआ, 5G और 4G का ऑप्शन हुआ था, सॉरी 4G का, 5G का नहीं, 4G ऑप्शन हुआ था स्पेक्ट्रम।
पूरे इंडिया की एक साथ स्पेक्ट्रम की बोली लगाई थी उसने। समझ में आया? तो वो 4 साल से कैश एंड बैंक काय के लिए संभाल के बैठा था, और ये सारा कैश एंड बैंक कमाया कहां से उसने? यार बीसी के पास होके, फाउंडेशन पास होके बोध ग्रुप का बच्चा बोलता है रिलायंस से कमाया, तो अच्छा नहीं लगता है सर। पेट्रोलियम बिजनेस से, अदर बिजनेसेस से, वहां से कमाई हुई कैश रिटेन करके रखी और नए बिजनेस में लगाई। जो तरुण सर तुमको सिखाते हैं, द एम ऑफ बिजनेस एफएम इज अबाउट लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन से क्रिएट होता है। करेक्ट? वहां से उसने एंट्री ली। अच्छा, एंट्री लेने के लिए एक एक स्टेट जाता तो दूसरे तैयार हो जाते। इन्होंने बोला भैया पूरा इंडिया एक साथ लेंगे, फिर एंट्री ली और फिर जिगर रखा 1.5 साल तक बिना कमाई के काम चलाने का, और आज प्रॉफिटेबल होता जा रहा है। नाउ जियो इज जनरेटिंग इट्स ओन प्रॉफिट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। बट जियो की सेपरेट बैलेंस शीट है क्या? स्टूडेंट्स भी लाइक क्या पूछ रहा है ये, है क्या? अमन जैन को मिली है। अमन जैन बोलता यस, नहीं है अमन, इट्स स्टिल अंडर रिलायंस इंडस्ट्रीज, इट इज स्टिल अंडर रिलायंस इंडस्ट्रीज, बट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑफ सेगमेंट रिपोर्टिंग यू कैन गेट सेगमेंटल रेवेन्यू एंड सेगमेंटल कॉस्ट्स, कि कौन सा सेगमेंट कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, दैट्स इट। अभी अलग से नहीं बनी है, आने वाले 2-3 साल में देख लोगे एक सेपरेट एंटिटी खड़ी हो जाएगी। अभी सेकंड चैप्टर में बहुत मजा आएगा, आप बताऊं कैसे इसमें, इसको बोलेंगे अनलॉकिंग वैल्यू। ये तो सेपरेट शेयर्स नहीं है ना जियो के, जिस दिन वो अलग से आएगा तो आईपीओ लाएगा, और वो आईपीओ, अच्छा उसने खुद को शेयर्स कितने पर अलॉट करे होंगे आज तक? सर अलग से तो शेयर्स ही नहीं है, तो रिलायंस के शेयर्स है, और रिलायंस के अंदर मुकेश अंबानी एंड द फैमिली एंड रिलेटिव्स की होल्डिंग कितनी है? सर रिलेटिव्स और फ्रेंड्स जोड़ लोगे ना तो आज भी 76 से ऊपर है वो लोग। इसको मैंने क्यों बोला पता है? ताकि ये बता सकूं कि वो स्पेशल रेजोल्यूशन भी खुद के बल पे पास करवा सकते हैं। और फेसबुक को उन्होंने 9.99% क्यों दिया? ताकि वो एजीएम में परेशान, एजीएम नहीं, वो 10% बन के जबरदस्ती ईजीएम ने बुला ले, है ना, हल्ला मचाने वाले लोग। इधर से भी आ गया, ये हम लोगों का डिस्कस्ड है ऑलरेडी। उधर मैंने जब पीसीके में बच्चों को दिखाया था कि ये 9.99 से ऊपर नहीं जाते, मैंने बताया था उस दिन। ओके, आई डोंट रिमेंबर, बट आई ऑलवेज मेक अ पॉइंट टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट। सो अब क्या होगा, रिलायंस के शेयर्स के बेसिस पे जब जियो बनेगी तो क्या होगा, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स मिलेंगे कि नहीं? और मिलेंगे, और वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के हिसाब से प्रोपोर्शनेट शेयर 75% किनको आएगा? इनके रिलेटिव्स को। अब आप सोचना, जिसका दिमाग चल गया और जो समझ गया उसको मजा आ जाएगा। अब मैं जियो अलग से खड़ी करूंगा और उस जियो के 15% शेयर मार्केट में ऑफर करूंगा। कितने? 15% शेयर। और वो जो 15% शेयर में ऑफर करूंगा वो मार्केट में 10 रुपए के शेयर 10 रुपए पे जाएंगे या प्रीमियम पे जाएंगे? 500-700 रुपए का शेयर हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है। तो बैठे बिठाए मेरे पास अभी रिलायंस के शेयर्स हैं, दिस विल अलाउ मी टू हैव शेयर्स इन जियो, इन जियो के शेयर्स मेरे को तो फ्री के मिले। और जब वो 15% में मार्केट में फेंकूंगा तो पब्लिक पागल हो जाएगी, पब्लिक वैल्यूएशन ले जाएगी 500-700 रुपए। तो मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और जिस दिन मार्केट में बेचने जाऊंगा 500-700, तो मतलब आप मुकेश अंबानी के पास अगर 75% जियो है जिसकी वैल्यू अभी 0 है उसके हिसाब से, और जब मार्केट में 15-20% शेयर जब 500-700 रुपए होंगे तो उसके 75% की भी तो वैल्यूएशन 500-700 की हो जाएगी। तो उसकी वेल्थ कितनी बढ़ेगी? और जब उसकी वेल्थ बढ़ेगी उसमें से अगर वो 5% भी गिरवी रख के लोन लेना चाहे, रेड कारपेट पे मिलेगा लोन भाई।
वेलकम टू सीए, वेलकम टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ना सुनने के बाद है ना ऐसा दिमाग में से गिठाने खुलती है। हाँ, ये तो सोचा ही नहीं यार, गजब खेल है। एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट इज अगर आप सबको ब्लेंड करके पढ़ो तो समझ में आती है कि ये पढ़ा क्यों रहे हैं हम। वैसे आपको बहुत सारे ऐसे भी टीचर्स मिल जाएंगे जो हल्ला खूब मचाएंगे, निमोनिक से रटवाएंगे, आपको गोवा में पार्टी में ले जाएंगे, जो भी हो, और फिर वो आपको रटवाएंगे। ये मैं बता दूं, वो रटवाते सिंगिंग सॉन्ग्स करके। ये जितने भी पेपर अब आ रहे हैं ना, ये सिंगिंग सॉन्ग वालों की तो बैंड बजा देंगे, क्योंकि यहाँ सोचना है। कल मेरे को याद दिलाना, क्लास चालू हो ना, याद दिलाना, मैं क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा आपको। आज का आईपैड में डाउनलोड नहीं किया मैंने उसको। आई विल पुल आउट द क्वेश्चन पेपर और कल के कल ही देखना, आखिरी दिन तक क्या रुकना हमको, हम हाथों हाथ करते चलेंगे। ठीक, लॉजिक समझ में आ रहा है? तो रिलायंस डेफिनेटली यस, कॉर्पोरेट डिसीजन है फर्स्ट टाइम। तो ये अनलॉकिंग वैल्यू मैंने ऑलमोस्ट बता दिया आपको अभी बातों बातों। यही चीज हम पोर्टफोलियो एनालिसिस में पढ़ेंगे आगे चल के। इसको बोलते हैं कैश काउज। अरे बहुत मजा आएगा, मतलब आई गेट एक्साइटेड टीचिंग, सो यू मे गेट एक्साइटेड लर्निंग ऑल्सो। चलो, ये तीसरा बताओ। HUL स्टार्टिंग टू सेल प्योरिट वाटर फिल्टर्स। इसमें बच्चे ना दो इंटरप्रिटेशन निकाल लेते हैं और वो बच्चे सही हैं उस जगह। मैं बताता हूँ, बच्चे बोलते देखो सर, सेल करना चालू कर रहा है, इसका मतलब बनाना ऑलरेडी चालू कर चुका था। उस एंगल से बच्चे चलेंगे तो बोलेंगे ये फंक्शनल है। पर कुछ बच्चे इंटरप्रेट कैसे करते हैं, अरे सर अभी बिजनेस चालू कर रहा हूं मैं, स्टार्टिंग मतलब मैंने डिसीजन ले लिया है तो इसका मतलब बिजनेस। तो इसके दोनों आंसर निकल सकते हैं। मैंने जब इसको ड्राफ्ट किया था तो मैंने इतना लोड नहीं लिया था। मेरा लॉजिक ये था उस समय कि HUL पानी के फिल्टर बिजनेस में आ रहा है, तो बिजनेस डिसीजन था वो, क्योंकि एक्वागार्ड वगैरह से लड़ना चाहता था वो। तो आप अलग अलग इंटरप्रिटेशन कर सकते हो इस चीज का। आपने क्या इंटरप्रेट करा मेरे को बताओ। एक मिनट, कितनों ने बिजनेस सोचा था, कितनों ने फंक्शनल सोचा? फंक्शनल वो स्टार्टिंग टू सेल से पकड़ते बच्चे। तो परेशान मत होना मतलब इस चीज के लिए। अब ये मेरे ऊपर पलट के क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में आ गया तो नहीं आएगा। मैंने बनाया था ये सिर्फ आपको थॉट प्रोसेस क्लियर करने के लिए। ठीक है, अगला। आयुर्वेदिक रेंज आयुष आई क्यों है, पहले तो ये बताओ। पतंजलि के चक्कर में आई है, ये पक्का है ना? HUL ने पहली बार सरफ साबुन तेल बनाया क्या? HUL आज भी सरफ साबुन तेल तो पहले से बना रहा है। अब सिर्फ आप कौन सा फ्लेवर दे रहे हो? आयुर्वेदिक। तो आयुर्वेदिक फ्लेवर मतलब क्या फिर? आपको कॉम्पिटिटर से जीतना है ना, तो बिजनेस डिसीजन होगा ना, बिजनेस आएगा। फंक्शनल नहीं आएगा, ध्यान रखना, बिजनेस आएगा। टैक्टिक्स टू बीट द कंपटीशन। वोडाफोन अक्वायरिंग हच टेलीकॉम, ये पता भी है कि नहीं आपको, मुझे नहीं मालूम। इंडिया में जो वोडाफोन है ना, इससे पहले हच था। हा? आशीष सर ने टैक्स डिस्प्यूट को लेके बताया होगा आपको। हाँ, याद आ गया, याद आ गया, बराबर बराबर, ठीक है। पता है ना उन्होंने अक्वायर किया था। Now you tell me, Vodafone Global, while entering into India, rather than setting up its own business, acquires an existing entity called Hutch. What decision it is? अब वो मेरे दोस्त ने जो बात बोली थी ना अभी थोड़ी देर पहले, क्या वोडाफोन ग्लोबल के एंगल से देखोगे तो वो बिजनेस डिसीजन है। वोडाफोन ग्लोबल के लिए वन ऑफ द मार्केट इंडिया, तो बिजनेस डिसीजन। लेकिन वोडाफोन इंडिया के सीईओ के लिए टू स्टार्ट द बिजनेस विद अक्वायरिंग अ कंपनी, कॉर्पोरेट। लॉजिक समझ में आया भाई?
इधर यार, यूं चले जाना बेअदबी करके महफिल से गुजारा। वो पहला वाला भी गया यार, मजा नहीं आता यार। ऐसा आप लोग का चलता रहता है क्या? आना जाना लगा रहता है क्या? हाँ मतलब इफ दिस कैन नॉट एक्साइट सो देन देयर इज अ चैलेंज। चलो, वोडाफोन अक्वायरिंग हैज टेलीकॉम, सो व्हाट, दोनों एंगल से होगा, एक कॉर्पोरेट भी हो सकता है और कॉर्पोरेट लाइक इफ आई एम स्टार्टिंग, मतलब वोडाफोन इंडिया के एंगल से कॉर्पोरेट डिसीजन है कि मेरा बिजनेस ही एक्विजिशन से चालू हो रहा है, कि मैं एंटर कर रहा हूं पर एक एग्जिस्टिंग सेटअप को लेके एंटर कर रहा हूं, तो कॉर्पोरेट है। और मैं वोडाफोन ग्लोबल के एंगल से देखूं, वो तो पूरे वर्ल्ड में काम कर रहा हूं और मेरे को एक वन ऑफ द टेरिटरी इंडिया में जाना है, तो देन कंपटीशन को हैंडल करने वाली बात है। बिजनेस एंड कॉर्पोरेट दोनों हो सकता है। पार्ले स्टार्टिंग इट्स आउटसोर्स्ड मैन्युफैक्चरिंग, फंक्शनल, पक्का। आउटसोर्सिंग का डिसीजन लेना, तो स्टार्टिंग मतलब आपका क्या कहना है कि आउटसोर्सिंग पे बात हो गई है। तुम लॉ ज्यादा पढ़ रहे हो क्या अभी कुछ दिनों से? ऐसा तब होता है, बच्चे जब लॉ वो पढ़ते हैं ना तो ऐसे लॉजिक लगाने लग जाते हो, फिर इफ देन एल्स, या तो आशीष सर का प्रभाव रहता। हाउएवर, हाउएवर का प्रभाव है, फिर हाउएवर का लोड मत लो। पार्ले, मेरा लॉजिक ये था कि पार्ले आउटसोर्सिंग का डिसीजन ले रहा है। आउटसोर्सिंग का मतलब तो पता है, समझाना पड़ेगा यार, मतलब पता है क्या? कोई डाउट तो नहीं ना? हम मतलब बिजनेस कमर्शियल नॉलेज ने अच्छा खासा पढ़ाया है सब। सारा गेम यही था ना कि सस्ता कैसे करूं, लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो गई वहीं के वहीं, तो फायदा हो गया उससे। तो उससे क्या होगा, आपका वो 5 रुपए का बिस्किट 5 रुपए पे ही रह गया, नहीं तो वो 5-10 रुपए हो जाता फिर, क्योंकि अगर बॉम्बे में बना के सब जगह एक्सपोर्ट उसको ट्रांसपोर्ट करते तो। ठीक है, तो डिसीजन हो जाएगा बिजनेस। एयरटेल गिविंग अ न्यू स्कीम, सर अभी अभी लूटे हम थोड़े दिन पहले। एयरटेल ने डेटा महंगा करा ना, वो बस इंतजार हो रहा था पहले कौन लेगा। जिस दिन एयरटेल ने करा 2 दिन में सबने कर दिया, तो क्या है ये बताओ? डेफिनेटली बिजनेस है, हम ऑलरेडी बिजनेस में है। तो मोहित, मोहित भाई ये फंक्शनल कैसे हुआ मोहित भाई? कंपटीशन को देख के काम कर रहे हैं मोहित भाई। फ्रूटी डिसाइडिंग टू लॉन्च इटसेल्फ इन डिफरेंट साइजेस। आधे बच्चे तो अब तक इसी टेंशन में, एक भी फंक्शनल नहीं आया, इसको फंक्शनल दे दो अब। हाँ? नहीं, ये मैं बच्चों की तरह सोचता हूं तो कई बार लगता है बच्चे सोचो अभी तक फंक्शनल आया नहीं है, एक ही बच्चा, इसको बिना लगाए फंक्शनल बोल दो। आंसर इज नॉट फंक्शनल, हाँ ये बता दूं, इट्स अ बिजनेस डिसीजन है। तो फंक्शनल था ही नहीं, हाँ तो नहीं था, धोखा। इसको धोखा क्या है, ठीक है ना? मतलब फंक्शनल में ऐसा कुछ करना नहीं है, मतलब इट्स जस्ट सिंपली एग्जीक्यूटिंग व्हाट यू हैव टू डू। वो मैं मेरा लॉजिक बता रहा हूँ, देखो बच्चे आर्ग्यू करते हैं, मैं आपको सारे व्यूज शेयर कर रहा हूँ इसीलिए कि ऐसा होता है। मेरा लॉजिक ये है, तो फ्रूटी अलग अलग साइज में आती है। आप छोटे बच्चे रहे होगे तो मम्मी ने आपको 5 रुपए की 2 फ्रूटी दिले थे कि ट्राइंगल वाली, ना उल्टी उल्टी जुड़ी हुई रहती है वो आई क्यों थी पता है आपको? फ्रूटी जनरली टेट्रा पैक में आती है 10 रुपए वाले में, आइडियल साइज उसकी 10 रुपए वाली, वो टेट्रा पैक है जिसमें अपन स्ट्रॉ लगा के पीते हैं। ओरिजिनली फ्रूटी वैसे आती थी। फ्रूटी ने एक रियलाइज करा कि लोकल लेवल पर उसकी कंपटीशन, एक तो क्या 10 रुपए आज भी, अब तो इन्फ्लेशन के कारण 10 रुपए ठीक है, लेकिन अभी तक माँ बाप छोटे बच्चों को 10 रुपए नहीं देते, 5 रुपए। और बच्चे क्या करते हैं गर्मी में, वो 5 रुपए की बर्फ वाली पेप्सी खाते जाके।
वो किराने की दुकानों पे फ्रिजों में रखी हुई इसी लंबी पन्नी वाली, किस किसने खाई है वो? हाय हाय कितना मजा आता है उसमें। वो ऐसी लंबी वाली ले लो यूं, ऐसे पूरा 1 रुपए की 2 रुपए की, ऑरेंज कलर काला खट्टा। अभी उसके बाद है ना वो प्लास्टिक की बोतलों में से मैंगो स्टाइल में भी आती थी वो, प्लास्टिक की बोतल में पानी डाल दिया और उसको फ्रीज कर दिया मैंगो, फिर बच्चे ऐसे यूं करके खा रहे हैं उसको। अभी भी आती है। हाँ वो देखो प्रियांशु भी बोला 1 रुपए की आती है मजेदार, सब बच्चों को याद आ गया। दुखी हो गई बस। अच्छा अभी बचपन की यादों में से निकल कर आओ, बिजनेस लॉजिक पे बात करते हैं। सर वो 2 रुपए की पेप्सी, ये सब वो बर्फ वाली, घर वाले इतना डांटते थे मत खाया कर, सैक्रीन है, गला खराब हो जाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला। अच्छा वो खाओ तो ना मुंह अलग ऑरेंज पता चल जाता घर वालों को खा के आया है, अपन छुपा रहे जैसे तैसे, बट वो होता था। अच्छा ये पूरा अनऑर्गेनाइज बिजनेस है, आप समझो ये अनऑर्गेनाइज 2 रुपए 3 रुपए वाली पेप्सी और वो किराने की दुकान पे फ्रीज करके रखना टाइप्स। चैलेंज ये था कि पेप्सी उसने फ्रूटी ने देखा यार ये जो 5-7 रुपए वाला मार्केट है ये हमारे टच में नहीं है, और फ्रूटी ने एक और चीज ध्यान दी कि ये कोल्ड ड्रिंक कंपनियां बड़ी बदमाश हैं, छोटी छोटी बोतलें निकाल लेती हैं, पूरी छोटी छोटी बोतलें निकाल कर काम चलता है इनका। तो फ्रूटी वॉज नॉट एबल टू गेट इन टू अ लॉट ऑफ मार्केट एरियाज विच दे वॉन्टेड टू। अच्छा एक तरफ पेरेंट्स भी जो हेल्थ कॉन्शियस थे बच्चों के लिए, बोले यार ये गंदी गंदी चीजें खाते बच्चे, सस्ता कुछ इनको अच्छा मिल जाए। So learning from the market, seeing the competition, they went back and sat with the packaging guy, टेट्रा पैक। अब आप समझना, मैं अगर नॉर्मली आपको फ्रूटी दे रहा हूँ टेट्रा पैक में, वो एक ऐसा क्यूब टाइप का मतलब ऐसा साइज है, और वो जो ट्राइंगल है बड़ा अजीब है पैकेजिंग में। आप सोच रहे हो लिक्विड को ट्राइंगल में डालना, और उसमें एक जगह से ऐसा इनलेट देना कि तू छोटी सी स्ट्रॉ डाल के पी सके उसको। इमेजिन द चैलेंज एट प्रोडक्शन लेवल। पहले मैं एक ट्राइंगल में मेरे को लिक्विड डालना है, तो ट्राइंगल को पहले मैं ऐसा बनाऊंगा, फिर लिक्विड डालने के बाद मेरी मशीन उसको सील करे। इतना तो हमने सोचा ही नहीं पीने से पहले, सोच रहे हो। अगला चैलेंज है ट्रांसपोर्टेशन। वैसे आप जो सॉलिड ऐसे वो आप क्रेट, आप कभी पेप्सी का वो फ्रूटी का क्रेट देखना, वो तो प्रॉपर आ जाता है ऐसा। ये जो ट्राइंगल्स थे ये बर्नी में आते थे, प्लास्टिक की ऐसी जार होती थी, उसमें ट्राइंगल डाल के आते थे सारे, क्योंकि आप उसमें डाल नहीं सकते बॉक्स में। अब इसको आप कॉस्टिंग से जोड़ो, तो अगर आपके पास ज्यादा बहुत जगह घेर रहे हैं तो वॉल्यूम बड़ा हो गया, वजन कम हो गया, गाड़ी बड़ी लगेगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट डिवाइडेड बाय स्मॉलर नंबर ऑफ यूनिट्स विल इंक्रीज द कॉस्ट। वहां तक जाओ ना सोचने। चिप्स को ट्रांसपोर्ट करना ज्यादा महंगा है, पता है आपको, क्योंकि चिप्स में हवा ज्यादा वजन कम है, हवा ज्यादा है, दिन बड़े होते ना, ये चैलेंजेस आते हैं। तो फ्रूटी ने दिमाग लगाया, फ्रूटी ने बोला यार वी हैव टू डू समथिंग। तो फ्रूटी ने पैकेजिंग चेंज करी, ट्राइंगल्स लाया 5 रुपए के 2। अब आप सोच रहे हो घर में अगर बच्चा 5 रुपए भी लेके निकलता है, सो इज एबल टू बाय अ, और माँ बाप का भरोसा बढ़ जाता है फ्रूटी पे। फिर फ्रूटी ने वो 10 रुपीज वाली टिफिन बॉक्स बॉटल निकाली। हैव यू सीन दैट? 10 रुपए की जो बॉटल है उसकी साइज वो प्लास्टिक की, वो टिफिन बॉक्स कंपैटिबल है। जितने भी माँ बाप बच्चे जाते हैं ना, मम्मी स्कूल में टिफिन चाहिए, तो माँ बाप अब रोज तो जूस निकालने, सर बेटा फ्रूटी ले जा। वो 10 रुपए की प्लास्टिक की बॉटल टू कम्पीट विथ ये प्लास्टिक की बॉटल ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स। फिर फ्रूटी अब 1.5-2 लीटर में भी आने लगी। वो घर में बच्चों की, आप देखना बच्चों की बर्थडे पार्टी में आजकल कोल्ड ड्रिंक की जगह फ्रूटी चलता है, ताकि कम उनके गलों को नुकसान हो। सो व्हाट फ्रूटी डिड, फ्रूटी
spread itself into various customer areas which they were not able to do. So they developed a tactic to beat the competition. तो कौन सा डिसीजन होगा? बिजनेस. तो स्ट्रैटेजीज बनाते समय कितनी अच्छी लगती सुनने में, पर ये सब कुछ पहले होने वाला है या हो चुका है? जो मैंने बताया सब होने वाला है या हो चुका है? हो चुका है. कोई भी आगे होके पहले नहीं बताता मैं ये करने वाला हूं. मैं आज हर्षित को बोलूंगा, एक लिंक आपको वो फॉरवर्ड करेगा, मैं हर्षित को भेज दूंगा. एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू रीड दैट पर्टिकुलर लिंक. इट इज एन इंटरव्यू ऑफ मुकेश अंबानी ऑफ 2016 व्हेन जियो वाज लॉन्च्ड. दैट इज, आई मस्ट से, 2 पेज इकोनॉमिक टाइम्स, वो बड़ा वाला इकोनॉमिक टाइम्स, 2 पेज भर के इंटरव्यू दिया था उसने. किसने दिया? उस लेवल का आदमी अगर खुल के कुछ बोल रहा है, बहुत बड़ी बात है. आप कभी ध्यान देना, वो बहुत ज्यादा नहीं बोलता मीडिया में. आपने धोनी को बहुत बोलते देखा मीडिया में? इंटरव्यू नहीं देता साला. हाँ बेटा, हाँ वो देता है तो बस दो, मतलब वो रिप्लाईज देगा, वो व्यूज नहीं देता है. ये सब जो कुमार मंगलम मिला के कभी इंटरव्यू सुने तुमने? बहुत रेयर, ना के बराबर. क्यों? दे डोंट वांट टू गिव दैट विजडम ना. वो 2016 में बोल के बैठा था, इकोनॉमिक टाइम्स पर रिकॉर्ड में है, मैं लिंक भेजूंगा उसको पढ़ना. बोले देयर इज सफिशिएंट मार्केट फॉर 4 प्लेयर्स इन टेलीकॉम. और आज 2021 में कितने प्लेयर हैं? बोले आई कैन अश्योर माई कंज्यूमर्स जियो विल मेक मनी. अभी क्या हो रहा है? वो सिर्फ एक टॉप लेवल के विजन और थॉट को समझना होता है. उस इंटरव्यू को 10 मिनट जरूर पढ़ना. 10 मिनट से ज्यादा लगेंगे उसको पढ़ने में आपको. इट्स अ लॉन्ग इंटरव्यू, क्वेश्चन आंसर स्टाइल में है. और आप अगर वो अभी पढ़ के बैठ जाओगे ना, तुम्हें इतना मजा आएगा. अभी सेकंड थर्ड चैप्टर में मैं जब बात करूंगा, यू विल बी एबल टू को रिलेट, और उससे वोकैबुलरी सुधर जाएगी तुम्हारी. हमको जो आंसर राइटिंग चाहिए ना, उससे मतलब वो हो सकता है तुमको बोरिंग लगे अभी पढ़ने में, बट प्लीज पढ़ना उसको, क्योंकि मैं रेफरेंसेस दूंगा उसके बीच बीच में कि देखो उसने वहां ऐसा बोला था. तो सब पहले से तैयार हो जाता है मार्केट में, या कई बार मार्केट देख के भी तैयारी करनी पड़ती है. तो ये कहना चाहते हैं स्ट्रैटेजीज आर पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव. Proactive on account of identified opportunities and threats, and reactive on account of unknown, unanticipated developments. I repeat my sentence, listen to it very carefully. Strategies are partly proactive. Proactive मतलब पहले से तैयार. On account of identified opportunities and threats. कुछ चीजें सामने ही नजर आती कि ये करना है. जैसे आप आज साउथ अफ्रीका में मैचेस खेलने गए हो, इंडियन टीम, आपको पता है वहां की पिच उछाल लेती है, हवा चलेगी तो स्विंग मारेगी, बॉलर अच्छे हैं, ये आइडेंटिफाइड अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स है. अब उन कोई नया ऐसा नौसिखिया बॉलर निकाल के ले आए जिसको आपने कभी खेला ही नहीं हो इससे पहले, तो शुरू के 2 टेस्ट मैच तो परेशान कर देगा वो आपको. वो है अननोन अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट्स, है ना. अनदेखे से, अनजाने से, पगले से, दीवाने से जाने वो कैसे होंगे रे. तो स्ट्रैटेजीज आर अ मिक्स ऑफ बोथ द थिंग्स. प्रोएक्टिव ऑन अकाउंट ऑफ आइडेंटिफाइड अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, एंड रिएक्टिव ऑन अकाउंट ऑफ अननोन अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट्स. तो स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा कभी भी पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाता. आखिरी में जब आप लागू करोगे, लागू करने के बाद मार्केट में कुछ चेंजेस दिखेंगे, उस हिसाब से आपको चेंज करना ही पड़ेगा. ये मैं चाहता हूं आप नीचे पढ़ ले जरा इतना सा.
उसकी लास्ट लाइन बड़ी मजेदार है रिएक्टिव वाले की, इट हिट्स अ स्टोन वॉल, मतलब आगे कोई रास्ता नहीं है तो आपको यू टर्न मारना पड़ता है। उसमें है ना एक और बहुत प्यारी इंग्लिश लिखते हैं मॉड्यूल वाले कई बार, ये देखो आप उसका नीचे लिखा है ना, hence a portion of company strategy is always developed on the fly coming as a reasoned response। अच्छा बोला क्या था, आप समझाना जरा। ऑलवेज डेवलप्ड ऑन द फ्लाई मतलब एक बार आप मार्केट में उतर गए हो उसके बाद आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड एवरीथिंग व्हाट पीपल वांट। आज मैं आपको पढ़ाना चालू कर रहा हूँ, जैसे जैसे बैच प्रोग्रेस करेगी मेरे को भी कई बार कुछ चेंजेस और मॉडिफिकेशंस करने पड़ सकते कि बेटा ऐसा नहीं ऐसा कर लेते। एवरी बैच वी ऑल्सो प्रोग्रेस, वी बिकम बेटर, तो ऐसा करते जाते हैं हम भी। लेकिन ये इंग्लिश कितनी मस्त है, इसको पढ़ लीजिए जरा ये 2 पैराग्राफ, तो फिर हम आज की बातचीत को रोक लें। तो स्ट्रैटेजी बनाने के लिए कुछ चीजें जो पहले से सोच के बैठे वो छोड़नी पड़ेंगी, कुछ नई अडॉप्ट करनी पड़ेंगी, मिलजुल कर तैयार होगा वो सब कुछ। तो आप पहले दिन बोलो ये ऐसा ही 100% होगा, संभव नहीं है। ठीक है, हम एक लॉजिकल पोर्शन तक आ गए हैं। आज आपसे रिक्वेस्ट है कि इन क्वेश्चंस को एक बार ट्राई करके रखिएगा। कल सबसे पहले शुरुआत इन क्वेश्चंस को ट्राई करने से करेंगे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ओके, ट्राई करना, लिखना नहीं, अभी एक बार आंसर ढूंढ के लाना कि करेक्ट है इनकरेक्ट है क्या है कैसे है। ठीक है, सी यू।